अब भाजपा ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। जो उसका सगा रहा उसको वो ठगा, तोड़ा। अतिक्रमण के नाम पर आप चाहेंगे कि शहरों में हम हाईवे बना दें, गाड़ियां जो हैं वो 80 की स्पीड से चलने लगे, वो तो संभव नहीं है। और इसीलिए हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे करके गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। यही सम्राट चौधरी जब गृह मंत्रालय संभाले तो उन्होंने कहा कि सारे क्रिमिनल को हम ठीक कर देंगे। क्रिमिनल तो ठीक नहीं हुए, क्रिमिनल तो उनके पार्टी में बैठे हुए हैं सब लोग। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। आपको बता दें कि आज 2 दिसंबर है और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। इस दिन आज स्पीकर नियुक्त किया गया है प्रेम कुमार को पक्ष और विपक्ष द्वारा। जब ये स्पीकर की शपथ हो जाती है और उसके बाद विधायक सब बाहर निकलते हैं तो इसी बीच डॉक्टर संदीप सौरभ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आज अध्यक्ष की कुर्सी भी भाजपा के हाथ में आ गई है। देखिए, थोड़ा रोकिए ना भाई साहब, एक सेकंड, जाम हो जाएगा। रुक क्या कहेगा गृह मंत्रालय और अध्यक्ष की अब तो कुर्सी? ये भाजपा और जदयू का इंटरनल मामला है। जदयू तो सरेंडर कर दी है स्पीकर पद पर भी। अब भाजपा ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। जो उसका सगा रहा उसको वो ठगा, तोड़ा। अब नीतीश जी क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं इन परिस्थितियों को, ये तो वही जानते हैं, वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अच्छा सर, अतिक्रमण लगातार हटाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण जहाँ हटाया जाए वहाँ पे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आप चाहेंगे कि शहरों में हम हाईवे बना दें, गाड़ियाँ जो हैं वो 80 की स्पीड से चलने लगे, वो तो संभव नहीं है। लोगों के रोजी रोटी उजाड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बात, गांव देहात में जो चाट पोखरा पे बसे हुए हैं लोग, जो लोग सरकारी ज़मीन पे बसे हुए, उनका घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हम किसी का घर तोड़ेंगे नहीं। अब सरकार कह रही कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो हाई कोर्ट के अंदर जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनकी जवाबदेही है कि सरकार की नीतियों से कोर्ट को अवगत कराएं। नालंदा वाले केस में ये नहीं किया गया और इसीलिए हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे करके गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। यही सम्राट चौधरी जब गृह मंत्रालय संभाले तो उन्होंने कहा कि सारे क्रिमिनल को हम ठीक कर देंगे। क्रिमिनल तो ठीक नहीं हुए, क्रिमिनल तो उनके पार्टी में बैठे हुए हैं सब लोग। ठीक कौन हो रहे हैं? जो गरीब हैं, जो दलित हैं, वो उनको परेशान किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका रोजी रोटी छीना जा रहा है। यही मामला। क्या लगता है गरीबों दलितों को टारगेट करके? निश्चित तौर से बीजेपी का माइंडसेट जो है वो मनुस्मृति वाला माइंडसेट है। ये तो चाहता नहीं कि गरीब कोई रहे भी। लूट लो, पीट दो, डरा के धमका के कैसे भी करो, सामंती राज कायम कर दो बिहार के अंदर। अच्छा, दबंगों का राज कायम कर दो। सर क्या संख्या बल आप लोगों की कम है विपक्ष की? कितना संख्या बल कम है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास विल पावर नहीं है। लड़ाइयाँ देखिए संख्या के बल पे नहीं लड़ी जाती है, लड़ाइयाँ जो है इच्छा शक्ति के बल पे लड़ी जाती है। पहले भी हम लोग संख्या में सरकार से कम ही थे, लेकिन हमारे किसी बात का जवाब तो उनके पास नहीं था। आज भी हम कम हैं और हम जो मुद्दा उठाएंगे, देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। चलिए, बहुत आपको बता दें कि संदीप सौरभ सीपीआई एमएल के विधायक है और वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सीधा निशाना देखिए, उन्होंने साथ दिया है बीजेपी के ऊपर। वो सीधे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। उनका साफ निशाना बीजेपी के ऊपर है। उनका कहने का अर्थ है कि जेडीयू अब खत्म सी हो गई है। पहले तो गृह मंत्रालय गया और अब स्पीकर का जो पद है वो भी भाजपा के ही खाते में आ गया है, क्योंकि उन्होंने साफ ही कह दिया है कि जो भाजपा है ये विकास कुछ नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए आक्रमण जो भी है हटाया जाने का काम गृह मंत्री द्वारा, सम्राट चौधरी द्वारा किया जा रहा है, उस पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हटाने से क्या कुछ हो जाएगा। किसी की घर की, किसी की गरीब का जो रोजी रोटी है उसको हटा के क्या पटना स्मार्ट सिटी बन जाएगा, ऐसा कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कि बीजेपी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें जो कि वो कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।